नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर कुमार और आज मैं आप लोगों को जो इंद्र सूक्त का लास्ट पार्ट छूट गया था, जो 10 मंत्र तक मैंने इसके पिछले एपिसोड में बताया था, आज मैं उसका 11वां से लेकर बताऊंगा। इंद्र सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। तो अब उसका जो 11वां मंत्र है उसको देखिए, आप देखते चलिए और साथ साथ वाचन भी करते चलिए मेरे साथ। क्या है? बोले यह शंबरम पर्वतेषु छियंतम चत्वारिंशां शरद्यन्वविन्दत् ओजायमानं यो अहिं जघान दानुं शयानं सजनास इन्द्रः यह शंबरम पर्वतेषु छियंतम चत्वारिंशां शरद्यन्वविन्दत् ओजायमानं यो अहिं जघान दानुं शयानं सजनास इन्द्रः। इसमें क्या होता है? बोले यह माने जो, शंबरम माने संबर। अब जब भी यह पद आएगा उससे इंद्र का ही बोध आएगा, ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्या है? बोले यह माने जो इंद्र, संबरम माने संबर नाम के राक्षस को, संबर जो है गुफाओं में मतलब कि छिप गया था और 40 साल तक नहीं मिला था। वो 40 साल तक खोज कर हमारे इंद्र देवता उसका वध किए थे। ठीक है, तो बताया क्या? यह माने जो पर्वतेषु, पर्वतों में, सप्तमी बहुवचन, तो पर्वतों में छियंतम, क्षीय माने छिपना, छियन बना सत्री प्रत्यय, छियंतम द्वितीय एक वचन, तो पठन का पठनतम द्वितीय एक वचन बनता है, सत्री प्रत्यय का रूप है। तो छियंतम माने छिपे हुए। ये किसका विशेषण है? शंबर का है, इसीलिए द्वितीय दोनों में लगा। तो जो छिपे हुए शंबर नाम के राक्षस को, कहाँ पर छिपे हुए? पर्वतेषु, पर्वतों में छिपे हुए शंबर नाम के राक्षस को चत्वारिंशां शरत, चत्वारिंशां शरत माने देखिए, चत्वारिंशां में भी सप्तमी एक वचन है और सरदी है, सरदी जोड़ अन्वविंदत है। ठीक है, तो बोला कि से जो चत्वारिंशां शरदी, शरद माने होता है साल, तो 40 साल में अन्वविंदत माने खोज लिया, अनु जोड़ अविंदत है, अविंदत बना है। विद धातु माने जानना, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अविंदत बना, अपठत बनता है, उसमें अनु उपसर्ग लगा तो अन्वविंदत बना, और शरदी और अन्वविंदत मिलाकर शरद्यन्वविंदत बना। ये है। तो 40 साल तक जिसने जिस इंद्र ने 40 साल में इंद्र ने उस संबर नाम के राक्षस को, वो पर्वतों में छिपे संबर नाम के राक्षस को जो है खोज लिया। और बोल रहा है यह माने जो ओजायमानम, 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 अहिम, अहि का नाम विशेषण है। शुरू में भी आया था मंत्र में, यो अहि है ना, आया था, यो ही त्वहिम हरिणात् सप्त सिंधु आया था। ठीक है, पढ़े होंगे तो। और अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं हमारे इसका पिछला पार्ट, तो उसको आप कृपया देख लें पहले। क्या है? बोले क्या? यह ओजायमानम, जो ओजाय, ओज में क्या होता है? तेज, तो तेजशाली या बलशाली, तो जो बलशाली अहिम को, द्वितीय दोनों, तो जो बलशाली अहि नाम के राक्षस को जघान मैंने मारा। ठीक है, और दानुम शयानम, शयानम पड़े हुए, बेड पर पड़े हुए, सोए हुए, ऐसे दानुम माने दनु का पुत्र जो दानु है, तो दनु का 40 पुत्र था, उसको दानु नाम का उसमें एक था पुत्र। अब सभी को दानु कहलाया, लेकिन दानु कुछ खास था, तो बताया साथ सोए हुए जो दानुम को, उसको भी जघान माने मारा। तो हे लोगों, वही इंद्र है। कितना आसान है। पर्वत में छिपे हुए अहिना, ये संबर को मारा, और ताकतवर अहि को मारा, और यहाँ पर पड़े हुए दानु को मारा। ये है इसका 11वां मंत्र। अब क्या है 12वां मंत्र में? क्या है इसका? बोले यह सप्तरश्मिर वृषभस्तु वेश्मान अवास्त्रिजत्सतवे सप्त सिंधून् यो रोहिणामस्फुरद्वज्रबाहुः द्यामारोहन्तं सजनास इन्द्रः। बोले यह सप्तरश्मि वृषभस्तु वेश्वान, यह सप्तरश्मि, सप्तरश्मि में 7 किरणों वाला, ये कहा गया इंद्र को। तो जो 7 किरणों वाला, और वृषभ भी इंद्र को कहा गया। वृषभ माना तो वर्षा, तो वर्षा कराने वाले, ऐसा इंद्र। तो 7 किरणों वाले, वर्षा कराने वाले, और तू विश्वान, तू विश्वान होता है का
शक्तिशाली, ये तुविष्मान हो गया, मतु प्रत्यय लग गया, तुविष्मान बन गया। तो बताया कि जो वर्षा कराने वाले, जो 7 किरणों वाले, ऐसा बलशाली जिस इंद्र देवता ने सप्त सिंधुन 7 सिंधुओं को सरतब, सरतब माने बहना होता है, और सरतबे बना है, जगत का जगते बनता है, तो बहने के लिए अवसृजात, न में है अ मिल जाएगा, वहां तू विश्वान में न आ जाएगा, न से अ निकल जाएगा, फिर अवसृजात, अवसृजात माने मुक्त किया, अवसृज किया, सृज मैंने निर्माण, लेकिन अब उपसर्ग लग गया तो मैंने मुक्त करना, ठीक है। तो बताया कि जिस 7 किरणों वाले, जिस वर्षा कराने वाले, जिस शक्तिशाली, ऐसा इंद्र ने 7 नदियों को, सप्त सिंधुन को, 7 नदियों को अवसृजात मैंने मुक्त किया। क्या करने के लिए? बोला सरतवे, बहने के लिए। फिर होता है यह रो यो रोहिणाम स्फुरत वज्रबाहु, वज्रबाहु किसको बताया गया? इंद्र को। वज्र है, वज्र के समान जिसका बाहु है वो है वज्रबाहु। तो बताया कि ये जो वज्रबाहु, जो वज्रबाहु ने, अर्थात जिस वज्र के समान बाहु वाले इंद्र ने रौहिणम, 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 रौही नाम का राक्षस को मारा था, तो रौहिणम अस्फुरत, रोहिण को रोका, अस्फुरत मन रोका। अब रोहन को कहाँ रोका, कहाँ से रोका? कुछ प्रसंग आ रहा है ना, उसके नीचे वाला पंक्ति में उसको क्लियर किया कि द्यामा आरोहंतम, द्याम जोड़ आरोहंतम, आरोहन माने चढ़ना, अद्याम माने द्युलोक, तो आकाश पर चढ़ते हुए ऐसे रोहिणा नाम के राक्षस को जिसने रोका, हे लोगों वही इंद्र है। इसका 12वां मंत्र था। 13वां मंत्र जो है इसका क्या है? बोले द्यावाचिदस्मै पृथ्वी नमेते सुष्माचिदस्य पर्वता भयन्ते यह सोमपानिचितो वज्रबाहुः यो वज्रहस्त सजनास इन्द्रः द्यावाचिदस्मै पृथिवी नमेते सुष्माचिदस्य पर्वता भयन्ते यह सोमपानिचितो वज्रबाहुः यो वज्रहस्तः सजनास इन्द्रः। व्याकरण अगर दिया आपको थोड़ा भी पता है तो आपको पूरा पूरा अर्थ समझ में आएगा, ठीक है। उल्टा अस्मय, अस्मय माने इस इंद्र के लिए, द्यावा माने द्युलोक, पृथ्वी माने पृथ्वी भी, नमेते माने क्या होता है? झुकता है, ठीक है। इस इंद्र के लिए, इस इंद्र के लिए कहना ये चाह रहा है कि द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक भी चित्त मन एक निपात है, ठीक है। तो जिस इंद्र के लिए अस्मयी है, अस्मयी पद आया इंद्र के लिए, चतुर्थी एक वचन है, तत्का, ये तत्का अस्मय नहीं आता है, इदम का आता है, इदम का। तो क्या है? द्यावा पृथ्वी मना द्युलोक और पृथ्वी भी अस्मय मना इस इंद्र के लिए नमेते मना झुकता है, न मना झुकना, झुकता है। और अस्य सुष्मात, देखिए दूसरा पद में, तीसरा पद में, दूसरा पद में क्या है? अस्य, अस्य मना सुष्मात में तक उदा हो जाएगा। अस्य मना इस इंद्र के, सुष्मात ताकत से, सुष्मात आया था, यश सुष्मात द्रोदसीयभ्यसेताम आया था, हाँ तो वही है। तो बोला किसे? यस्य सुष्मात, जिसके ताकत से पर्वता भयंते, जिसके ताकत से पर्वत भी भयभीत हो जाता है, पर्वत भी डरते हैं जिसके ताकत से, वही तो इंद्र है। फिर बताया कि यह सोमपा, जो सोमपा है, सोमपा माने निचिता, सोमपा निचिता माने निचोड़ा हुआ, निचोड़ा हुआ सोम के रस को पा माने पीने वाला है, तो निचिता माने निचोड़े हुए सोम को पीने वाला, ऐसा वज्रबाहु, ऐसा वज्रबाहु माने वज्र के समान बाहु वाले, तो ऐसे वज्रबाहु से जो इंद्र है वो, और यह वज्रहस्त है, और जिस जो वज्र हस्त अधिक, वज्र बाहु और वज्र हस्त में क्या अंतर है? वज्र बाहु माने हुआ वज्र के समान बाहु है जिसका, ऐसा है इंद्र, और वज्र हस्त माने वज्र है जिसके हाथ में, ऐसा है हमारे इंद्र। तो दोनों अर्थ अलग अलग है। तो एक है वज्र को धारण करते हैं तो उसको वज्रहस्त, वज्र के समान उसका बाहु को बताया, उससे वो वज्र बाहु, ठीक है। तो बोला कि जो निचोड़े हुए सोम को पीने वाले हैं, और जो वज्रहस्ता भी है, और जो वज्र बाहु भी है, ये लोगों वही तो इंद्र है। ये इसका था 13वां मंत्र। 14वां मंत्र क्या है? 14वां मंत्र बताया यह शृण्वन्तम मवति यह पचन्तम यह शंसन्तम यह शश्यमानमुति यस्य ब्रह्मवर्धनं यस्य सोमो
यस्येदमराधः स जनास इन्द्रः यः सुन्वन्तम् अवति यः पचन्तम् यः शंसन्तम् यः शश्यमानमुति यस्य ब्रह्मवर्धनं यस्य सोमो यस्येदमराधः स जनास इन्द्रः यः सुन्वन्तम्। सब में द्वितीय देखिए, सुन्वन्तम पचन्तम, पचन्तम ना पकाने वाला, सुन्वन्तम माने पीसने वाला। तो पीस सब में है सुनवन सुनवंतम, पचन और पचंतम, सत्री प्रत्यय दोनों में लगा हुआ है। तो जो पकाते हुए या फिर पीसते हुए, ऐसे लोगों को यह जो पकाते हुए, ये पचंतम पकाते हुए, सुनवंतम माने पीसते हुए, ऐसे लोगों की जो अवति बने रक्षा करता है। कोई दिक्कत? अवति में रक्षा करता है। और शंसंतम, शंस मैंने होता है प्रशंसा करना, तो प्र उपसर्ग लग गया उसमें, तो प्रशंसा बन गया। तो शंसंतम मैंने प्रशंसा करने वाले को भी, जो प्रशंसा करने वाले को भी क्या करता है, अवति बना रक्षा करता है, जो प्रशंसा करने वाले को भी रक्षा करता है। और यह शशमानम, शशमानम, शशमान मैंने होता है परिश्रम करने वाला आदमी, और शशमानम द्वितीय एक वचन, तो जो परिश्रम करने वाले आदमी को भी ऊती, ऊती, ऊती मैंने होता अपना सहायता, तो इंद्र का जो भी सहायता हो सकता है। तो बोल रहे हैं कि जो परिश्रम करने वाला जो आदमी है उसको अपनी सहायता से रक्षा करता है, ठीक है। और जो पकाने वाला आदमी है और जो पीसने वाला आदमी है उसकी भी रक्षा करता है, जो प्रशंसा करने वाला आदमी है उसकी भी रक्षा करता है। कौन रक्षा करते हैं? हमारे इंद्र देवता। फिर बोला यस्य ब्रह्म वर्धनम, वर्धनम मैंने बढ़ना, जो इसका वर्धन है वो वर्धन किससे होता है? इंद्र का। बोला यही तो है ब्रह्मन, देखो ब्रह्म, ब्रह्म ना तो स्तुति, तो स्तुतियों के द्वारा इंद्र वृद्धि होता है, इंद्र बढ़ते हैं स्तुतियों के द्वारा। तो बोला कि यस्य ब्रह्म वर्धनम, जिसका जो वर्धन है वो ब्रह्म है, ब्रह्म ने स्तुति। और यस्य सोमः, वर्धन सिर्फ स्तुति नहीं है, सोमः, सोम भी वर्धन है। जिस तरह इंद्र का वर्धन होता है तो वो किस किस से चीज होता है, किस किस चीज से होता है, तो ये बता रहे कि यस्य ब्रह्म वर्धनम, जिसका ब्रह्म भी वर्धन है, यस्य सोम, और जिसका सोम भी वर्धन है। और यस्य इदम राधा, जिसका इदम राधा, ये संपूर्ण जो जगत में हमारा धन जितना दिख रहा है वो धन किसका है? हमारे इंद्र देवता का। यस्य इदम राधा, जिसका यह पूरा संपूर्ण धन है, राध मन धन होता है। और स जनास इंद्र, हे लोगों, हे जनास वही इंद्र है। इसका 15वां मंत्र देखिए, लास्ट मंत्र यही है। लास्ट मंत्र में हमारे गृहसमद ऋषि कुछ प्रार्थना करते हैं कि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, सो हम लोग को ऐसा बनाइए। तो बता रहे कि यह सुन्वते पचते दूद्र आचित वाजम ददर्शि सकिलासि सत्य वयं त इंद्र विश्वः प्रियासः सुवीरासो विदथमावदेम यः शृण्वते पचते दूद्र आचित वाजं ददर्शि सकिलासि सत्यः वयं त इंद्र विश्वः प्रियासः सुवीरासो विदथमावदेम। तो बताया यह शृण्वत। अब देखिए सुनवत बना सत्री प्रत्यय में, शून्वते चतुर्थी एक वचन, जगत का जगते, और उसी तरह पचत था पचते हो गया, ठीक है। तो मैंने पकाने वाले और पीसने वाले के लिए दूध्रम मन, दूध को आददर्शी मन, दूध नहीं है, दूध्रम मन, दूध्र मन होता है अन्न, अन्न मन अनाज। तो जो पकाने वाले, अब देखिए इंद्र है, इंद्र का कोई एक आदमी पत्थर को तैयार करता है, कोई एक आदमी पकाता है, कोई एक आदमी क्या करता है पकाने वाला रहता है, कोई आदमी पत्थर को तैयार करता है। तो सब कोई आदमी एक एक को काम करता है। तो ये सब के लिए बता रहा है इसके लिए क्या क्या करता है। तो बता रहा है कि यह सुनवते, जो सुनवते, सुनवते मैंने क्या होता है, सुनवत मैंने होता है क्या, पीसना, और सुनवते पीसने के लिए, तो पीसने वाले के लिए, पचते मैंने पकाने वाले के लिए, चित्त मन निश्चित रूप से, चित्त एक निपात है, चित्त मन निश्चित रूप से, दूध्र मने अन्न को जो है आददर्शी, लेकिन अन्न का यहाँ जो संस्कृत है ये वाजम है, वाज का अर्थ अन्न होता है, वाज मने अन्न, और दूध्र मने होता है भयानक, दूध्र मने भयानक। तो अब इसको थोड़ा बढ़िया से समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। क्या बताया कि जिस भयानक इंद्र ने, यह दूध्र, जिस भयानक इंद्र ने सुनवते पचते, पकाते हुए और पीसते हुए के लिए, ऐसे आदमी के लिए, वाजम मने धन को, आददर्शी मने देते हैं, ऐसा देते हो तुम जो धन को देते हो, सह किल असी सत्य, सह मने वह, जो धन को देने वाला बात है वह
किल माना एक निपात है, किल माना निश्चित रूप से होता है, निश्चितार्थक निपात है। तो वह जो तुम जो धन देते हो पिसने वाले और पकाने वाले के लिए, स किल असि सत्य, वह बात सत्य ही है। किल असि माने सत्य ही हो। फिर बोल रहा है वयम माने हम लोग, ते माने तुम्हारे लिए, मतलब हे इंद्र हम लोग तुम्हारे लिए क्या करें। बोला इंद्र, इंद्र में विसर्ग नहीं है। देखिए वयम त इंद्र है। देखिए ए को ना अ पढ़ा जाता है वैदिक में, जैसे ते था तो ते को त लिखा गया, तो क्या है बोला वयम त इंद्र माने हम लोग जो है तुम्हारे लिए, हे इंद्र हम लोग तुम्हारे लिए विश्वहा प्रियास, चारों तरह से प्रिय हो। हम लोग तुम्हारे लिए चारों तरह से प्रिय रहे, हम लोग को तुम प्रिय मानो। और फिर होता है सुवीरासः। देखिए जब भी आशा 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 आ जाता है कहीं, तो वो उसका मतलब ये हुआ कि प्रथमा बहुवचन है, ठीक है। जैसे देवाशा बनता है वैदिक प्रयोग में। तो यह सुनवते मतलब ये कहना चाह रहा है कि पकाने वाले और पिसने वाले के लिए तुम क्या करते हो, धन को देते हो, ये बात तुम्हारा सत्य है। और इसीलिए हम लोग को जो है तुम्हारे लिए, हे इंद्र हम लोग तुम्हारे लिए चारों तरफ से प्रिय होने वाले, विश्वाह प्रियासा में चारों तरफ से प्रिय होने वाले बने। और सुवीरासा विदथमा वदेमा, सुवीरासा माने वीरों से युक्त, सुवीर माने अच्छे वीरों से युक्त, और विदथमा माने विदथमम, विदथम विदथम, विदथम माने विदथ माने होता है सुंदर वाणी, तो अच्छे वीरों से युक्त, विदथम माने सुंदर वाणी को आवदेम माने बोले। आवदेम कहाँ का रूप है, वृद्धिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। माने कहना ये चाह रहा है कि यह पचते सुनवते माने जो पकाने वाले और पिसने वाले के लिए तुम धन देते हो, ये बात तुम्हारा सत्य है। इसीलिए हे इंद्र हम लोग तुम्हारे लिए क्या हुए, अच्छे प्रकार से वीरों से युक्त सुंदर वाणी को बोले। ये था इंद्र सूक्त का लास्ट मंत्र, और इंद्र सूक्त यहीं पर समाप्त होता है। और आज के लिए बस इतना ही मित्रों। इसके बाद अगला जो सूक्त है यूजीसी नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम में, उसको मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।